हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। जो उत्तल और अवतल दर्पण का हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम के वीडियो में, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते चलते हैं। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है? पी व सी के मध्य के दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। पी और सी के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर का मान जब हम निकालने चलेंगे तो वह क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि हम प्रकाश के दिशा के विपरीत चलेंगे। आर का मान हम इधर चलेंगे, ऐसे नहीं निकाला जाता, ऐसे चलेंगे, इसलिए यह क्या हो जाएगा? निगेटिव। जब आप प्रकाश के दिशा के विपरीत चलेंगे तो मान क्या होगा? निगेटिव। और यदि आप प्रकाश के दिशा के सापेक्ष चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, तो ठीक है, उसके सामने चल रहे हैं, तो वह वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। याद रखना है। ठीक, तो हम जब भी आर की वैल्यू निकालेंगे इस सूत्र में, प्रकाश के दिशा के विपरीत होंगे और उसका मान क्या होगा? निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? दूसरी बात यह कह रहा है कि यदि आप पी से यफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जब आप फोकस दूरी भी निकालने चलेंगे तो आप प्रकाश के दिशा के क्या होंगे? विपरीत होंगे। और जब आप प्रकाश के दिशा के विपरीत होंगे तो यफ का मान भी क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा। पक्का है? ये बात पक्का है? ये सब पढ़ाई हम लोग अभी किसमें कर रहे हैं? अवतल दर्पण में। कल फिगर दिया था शायद मैंने, अवतल दर्पण में। अब हम आते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमने बना दिया, स्थित परिस्थिति को जान लीजिए, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। उत्तल दर्पण है, वस्तु रखा गया है, वस्तु से ध्रुव से वस्तु की दूरी u है, फोकस दूरी f है, वक्रता के कैपिटल R है, और ये प्रकाश आकर के इस पे आपतित होगा। अब इस स्थिति में देखिए, यदि आप u की दूरी निकालेंगे, ध्रुव से u की दूरी, तो हमेशा आप प्रकाश के दिशा के विपरीत चलेंगे और u का मान सदैव और सदैव आपके पास कैसा मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। कैसा मिलेगा बच्चा लोग? ऋणात्मक। अब कह रहा है f और r माने फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दोनों दर्पण में प्रकाश की दिशा में चलते हैं। उत्तल दर्पण में दोनों कैसे चल रहे हैं? प्रकाश के दिशा में चल रहे हैं। अगर प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद आता है, इस फिगर में u किस बात को बताता है? u वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी बताता है। u वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी। v क्या बताता है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। f क्या बताता है? फोकस दूरी। फिर से ध्यान से देखिएगा, u क्या बताता है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। v क्या बताता है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या बताता है? फोकस दूरी। ये याद रखें। फार्मूला मिलता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिलता है। चलिए, यूवी और वह f को सदैव जब भी लेंगे एक चिन्ह समान रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इस फार्मूला में चिन्ह समान रखेंगे। यूवी और f तीनों की इकाई एक होनी चाहिए, कभी भी इकाई नहीं बदलनी चाहिए। यदि f को सेंटीमीटर में लिए हैं तो u और v को भी किस में लेना है? आपको सेंटीमीटर में। अगर दोनों में से किसी को m में लिए हैं तो फिर अगले को भी किस में लेना होगा? m में, मीटर में। आता है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की खुद की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे हमारी जो चित्र बने तो वो क्या हो गई? इमेज हो गई। चित्र की लंबाई और मेरी स्वयं की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलेंगे? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम लोग किससे दिखाते हैं? यम से। और यम इज इक्वल होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम लोग कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, अपान वस्तु की लंबाई। फिर से सुनिएगा फार्मूला, आवर्धन बराबर, या रेखीय आवर्धन भी लिख सकते हैं, बराबर होता है
प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं बटा अपान, ठीक है, वस्तु की लंबाई जिसे हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला मिलता है आपके पास m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस v अपान u। ये वही v और u है जैसे जो यहाँ पे है। इस फार्मूले से भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। कहीं कहीं बुकों में m इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ दिया है, तो h मीन्स हाइट, i मीन्स इमेज की हाइट और h मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर वही सूत्र माइनस v अपान u मिलता है। कल हम लोग इसमें बताएंगे m के दो वैल्यू होते हैं, एक चिन्ह में एक मान में, और फिर उससे हम आप लोगों को बताएंगे कुछ पॉइंट्स, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।